अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए समर्थकों के संग मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के द्वारा एनडीए में किए गए कटास को लेकर राज्य में एनडीए की हार हो सकती है पर जवाब देते हुए कहा है कि इंडिया कंपनी में जितने लोग भर्ती है वह ईडी और सीबीआई से डरने वाली कंपनी है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि विपक्षी एकता यह साबित कर रहे हैं कि उनकी सरकार थी तब ईडी और सीबीआई काम नहीं कर रही थी। पार्टी से लोकसभा का चुनाव स्वर्गीय राम सकल जी लड़े थे। हमेशा समाज के उत्थान के लिए प्रयास करते रहे। आंदोलन को गाजीपुर से लेकर के बॉम्बे तक अथक संघर्ष वो किए हैं और उनके जो अधूरे काम हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। भी वह कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही वो पीडीए की भी बात कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, सत्ता में जब आदमी रहता है तो कुछ नहीं समझ में आता है। सत्ता में थे तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई और 2017 के पहले या 2022 के पहले कभी जातिवाद जनगणना की जिक्र उनके जबान से आई? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है उसको बांटने की सुध उनको आई? जिस पीडीए की बात करते हैं उसी पीडीए में नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरक अर्गबंसी बंजारा बहेलिया जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान, ये तो पीडीए में आते हैं ना जी। सत्ता में तो क्या इस पीडीए के विषय में कभी सोचा? याद नहीं आता है। सत्ता से बाहर होने के बाद तब लोगों को पीडीए याद आता है, डीडीए याद आता है, सारी चीजें याद आती हैं, उसमें चश्मे बदल जाते हैं। तो उनके पीडीए अब फेल है। उसका उदाहरण 2022 के चुनाव में आप देखिए, वो जब से अध्यक्ष बने हैं, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है ना कि देश में मैं पहला नेता हूं जो अपने बेटे को सीएम बनाया, वो हमारा नहीं हुआ, चाचा का मंत्री पद से हटा के चाचा का नहीं हुआ, तो वो देश में किसी का नहीं हो सकता है। तो पीडीए का क्या होगा? अच्छा, गठबंधन का दावा चल रहा है कि जो चुनाव 5 राज्यों में होने वाला है वहां एनडीए गठबंधन की जबरदस्त हार हो सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो साथ भी उनका छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, आप जो इंडिया का जो कहनाम है उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, उस कंपनी में जितने लोग भर्ती हैं वो ईडी सीबीआई से डरने वाली कंपनी है। सबके जबान पे एक ही बात सुनने को मिलेगा कि ईडी सीबीआई चुनाव के समय, हमको तो खुशी है इस बात की है कि ये जो विपक्षी एकता है वो ये साबित कर रहे हैं कि जब हम लोगों की सरकार थी ईडी सीबीआई कोई काम नहीं करती थी, एनडीए की सरकार में ईडी सीबीआई काम कर रही है। इससे विपक्षी भयभीत है कि काम न करे। हम लोग जो लूटमार एंड कंपनी के लोग हैं, हम लोग जो इस तरह की सरकार में रह करके जो कारनामा किए हैं उसी की न जांच करती है। तो उन लोगों की सरकार में तो वो जांच नहीं किया। कम से कम एनडीए की सरकार जो है दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कम से कम जांच हो रही है, तो पिरात काहे के? बिहारी जी, अभी आप देवरिया गए हुए थे लेटेस्ट में और कहे तो वहाँ पे आप पीड़ितों के परिजन से भी मिले, लेकिन अब चर्चा है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा चर्चा तो आप ही लोग करते हो बुलडोजर की। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। देश कानून से चल रहा है, कानून के दायरे में सारी चीजें हो रही हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि दोनों पक्षों से मैं मिला हूं, दोनों पक्षों को आश्वासन दिया हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो न्याय होगा जांच हो रही है। जो पूर्व में जिन लोगों ने दोषी काम नहीं किया, दोषी पाए गए, 15 पूर्व और वर्तमान एसडीएम, एसओ, एसएचओ, सीओ सब सस्पेंड हो गए, जिसको अभी परसों नरसों एक और सज्जन सस्पेंड हुए, 16 लोग हो गए। तो सरकार कटिबद्ध है,
न्याय देने के लिए दोनों पक्षों की जांच हो रही है। जो क्षण के आएगा वो कार्रवाई होगी। देखा जाए मंत्री जी, जो भाजपा के ही सांसद, वो सरकार की बुलडोजर नीति है वह कहीं ना कहीं गलत है। और इस तरह और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम